नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रतिपक्ष संवाद पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। हम लगातार ग्राउंड के मुद्दों को दिखाते हैं और जब हम ग्राउंड पर निकलते हैं जनता हमें कुछ ऐसे मुद्दों से रूबरू कराती है जो शायद आपके सामने आने चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी सच्चाई आपके सामने आनी चाहिए, जिनको लेकर जनप्रतिनिधियों को वाकई एक्शन लेना चाहिए। हम लोग यहाँ रास्ते में अभी चुनावी यात्रा के दौरान भिंगारी खाल में रुके चाय पीने के लिए और वॉशरूम जाने के लिए भी हम लोग रुके, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी। एक वॉशरूम यहाँ बना हुआ है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है। ये हालात अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि रानीखेत जो कि पर्यटन स्थल माना जाता है, यहाँ से सैलानी आकर गुजरते रहते हैं और एक तरह से ये सीज़न है जब यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं, तब यहाँ पर कोई रुकेगा और वॉशरूम जाने के लिए रुकेगा। तो आपको कंडीशन दिखाती हूँ, आइए मेरे साथ एक बार। देखिए, पहली बात तो यहाँ तक आना ही किसी के लिए मुश्किल है। खैर बारिश का वक्त है तो और मुश्किल है, कोई फिसल सकता है, कुछ भी हो सकता है। आसपास भले ही चाय की दुकानें हैं और सैलानी यहाँ से होकर गुजरते हैं, रुकते भी हैं बाकायदा यहाँ पर। यहाँ की चाय फेमस है, यहाँ के पकौड़े फेमस हैं, पास मंदिर बना हुआ है। लेकिन ये यहाँ के वॉशरूम की कंडीशन है। सुलभ शौचालय के लिए कई बार यहाँ के लोग डिमांड कर चुके हैं कि सही तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं कर दी जाएं और देश के प्रधानमंत्री तो बार बार इस बात को और आगे ले जाते हैं, उनका ये कैंपेन चलता रहता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर शौचालय की हालत क्या है। हालांकि और तस्वीरों में आप उन दोनों शौचालय की हालत भी देखेंगे। शायद दरवाज़ा खोलना भी यहाँ पर सही नहीं होगा। महिलाओं के लिए जो दूर दराज से आती हैं यहाँ पर या यहाँ से होकर गुजरती हैं, एक ढंग का शौचालय यहाँ पर नहीं है। आखिर इतने साल बीत गए, कोई जनप्रतिनिधि इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा पाया, ये बड़ा सवाल है। कुछ लोग मौजूद हैं जो लगातार इस मुद्दे को लेकर हमें कह रहे थे कि मैम प्लीज़ आप ग्राउंड के मुद्दों को दिखाती हैं, इसको कवर कीजिए। हालांकि पहले ही हमने देख लिया था ये, और अब उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या उन्होंने किसी से आगे बात करने की कोशिश की है, क्या इस पर एक्शन लेने के लिए किसी से मांग की गई है या फिर नहीं। एक बार यहाँ की तस्वीर भी दिखाना चाहूँगी। देखिए ये हालत है यहाँ की। लोग यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए, रानीखेत जो कि पर्यटन स्थल माना जाता है। आखिर यहाँ पर ये कंडीशन क्यों आई, इतने साल बीत गए फिर भी हालात जस के तस क्यों बने हुए हैं, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को देखते हैं लेकर अब जो जनप्रतिनिधि है वो हमारी खबर के बाद क्या एक्शन लेते हैं। हालांकि कुछ लोग मौजूद है, पहले उनसे बात करते हैं, आइए मेरे साथ। ये जो व्यक्ति हैं हमें ये रास्ते में मिले और इन्होंने ही हमें ये बताया कि मैम आप यहाँ पर गई हैं तो आपने भी देखा है, प्लीज़ इस मुद्दे को उठाइए। तो देखिए हमारा मकसद यही है, आम जनता से संवाद करना और उनके मुद्दे आप तक लेकर आना, और ये आम जनता के ही मुद्दे हैं। तो सर पहले तो आपका नाम क्या है? जी मैम, मेरा नाम देवेंद्र सिंह बिष्ट, मैं एक पूर्व सैनिक भी हूँ और प्रतिपक्ष संवाद को कई दिनों से फॉलो कर रहा हूँ कि प्रतिपक्ष संवाद ज़मीनी मुद्दों को दिखाता है। आपको चाय पीते हुए देखा तो मन में एक भावना जागी कि शायद आप इस मुद्दे को भी दिखाएंगे। एक पूर्व सैनिक मैं, कम से कम मैं नियर बगवाली पोखर क्षेत्र का रहने वाला हूं और आज मेरी उम्र भी 40 साल हो गई। आप भी जानते होंगे कि रानीखेत एक पर्यटन स्थल है उत्तराखंड का, और कई नेता लोग भी यहाँ से आते जाते रहे और भिंगारी खाल की पकौड़ी अपने आप में मशहूर हैं। लेकिन यहाँ जब भी किसी महिला को यहाँ वॉशरूम जाते हुए देखता हूँ, कई बार मेरी खुद की माता बहनें यहाँ पर आई तो बड़ा पीड़ित और बड़ी जनभावनाएं और संवेदना थी मन में कि कोई तो इस मुद्दे को उठाए। मैं आज प्रतिपक्ष संवाद का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ऐसे ग्राउंड जीरो की रिपोर्टें आप दिखाते रहती हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आज तो कल ही शायद कैंट से टोल भी हट गए हैं, यहाँ पर टोल भी लिया जाता रहा, करोड़ों का टोल भी जमा होगा, लेकिन फिर भी आज कोई तो जनप्रतिनिधि ऐसे ज्वलंत मुद्दे जो सीधे जनता से जुड़े हैं, शायद क्योंकि प्रधानमंत्री का स्वच्छता अभियान आज पूरे देश में इतना जुड़ा पड़ा है, तो ऐसे मुद्दों से भी लोगों से नहीं, उन नेताओं के भी शायद कान खुलने चाहिए कि आप बड़ी बड़ी बातें तो हैं, शायद ग्राउंड के लिए भी सोचिए। और मैं ज़रूर प्रतिपक्ष संवाद से भी ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपके इस मुद्दे उठाने के बाद ज़रूर कोई न कोई सुलभ शौचालय के लिए सोचेगा और पर्यटन नगरी के बड़े बड़े सपनों को जरूर पूरा करेगा। बिल्कुल, देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं उनका शिलान्यास किया जा रहा है, चुनावी माहौल है, ऐसे में बहुत बड़ी योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है, लेकिन दूर दराज के इलाकों में, पहाड़ी क्षेत्रों में क्या हालात है वो एक एक कर हम आपके सामने ला रहे हैं। कुछ दुकानदार हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इस मुद्दे को लेकर उनकी राय क्या है, क्या उनमें से किसी ने किसी से बात करने की कोशिश की है, क्या इस पर्यटन नगरी में जहाँ पर भिंगारी खाल की पकौड़ी मशहूर है, बहुत सी चीज़ें मशहूर है, यहाँ पर लोग रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या सुलभ शौचालय के लिए किसी को बोला गया और आज तक एक्शन नहीं लिया गया। आइए मेरे साथ। भैया आप दुकान कब से लगा रहे हैं यहाँ पर? बहुत टाइम हो गया।
इतना टाइम हो गया और यहाँ पर जो सुलभ शौचालय होना चाहिए वो किस खस्ता हाल में पड़ा हुआ है, ये आज हमने देख लिया। और कुछ लोग इस मुद्दे को आगे बढ़ाने की बात भी कर रहे हैं। क्या आपकी तरफ से कभी इस मुद्दे को उठाया नहीं गया या फिर किसी ने इस पर काम किया ही नहीं? बहुत बार बताया मैडम, लेकिन कुछ नहीं। किसके पास गए थे, किसको बताया आप लोगों ने? हमने मेंबरों को भी बताया अपने, और विधायक जी उनको भी बताया, किसी ने कोई काम नहीं किया। तो देखिए ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि काफ़ी लोगों से इन्होंने कहा है लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि बाकी दुकानदार भी हैं, उनसे भी एक बार उनकी राय ले लेते हैं। भैया नाम क्या है आपका? मेरा नाम भोपाल सिंह। कब से दुकान लगा रहे हैं यहाँ पे? दुकान 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए। ये जो शौचालय की हालत है, खस्ता हालत है, ये कब से है यहाँ पे? मैंने से बहुत टाइम हो गया। बहुत टाइम होने के बाद आप लोग दुकान लगाते हैं। मंत्री लोग भी यहाँ से मैंने सुना है गुजरते हैं और रुकते भी है, कई बार पकौड़ी भी खाते हैं यहाँ की। क्या किसी के सामने आपने ये मुद्दा नहीं रखा क्योंकि सैलानी आते हैं? रखा हमने इस मुद्दे को। किसके सामने रखा है? कैंट को भी एप्लीकेशन दी इसके बारे में। कैंट ने बनाया 2 बार, आदमी न रखने से रद्द बढ़ गए। आदमी न रखने से सफाई नहीं हो पाई उनकी, वैसे आदमी रखे थे। हाँ, उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया। कोई एप्लीकेशन नहीं। तो देखिए पर्यटन नगरी रानीखेत कही जाती है और यहाँ पर लोगों का आना जाना, बाकायदा यहाँ के दुकानदार बताते हैं कि जो मंत्री हैं वो भी यहाँ से गुजरते हैं, मंत्री संतरी यहाँ से गुजरते हैं, पकौड़ी खाते हैं, यहाँ पर थोड़ी देर आराम करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर शौचालय के मुद्दे को लेकर शायद कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा और कई बार इन्होंने शिकायत की लेकिन शिकायत का कोई परिणाम निकल कर नहीं आया। उम्मीद करते हैं कि इस खबर के बाद अब एक्शन ज़रूर लिया जाएगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार, धन्यवाद।